नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी, मेरे साथ हकीम बलोच हैं। बलोच एक्टिविस्ट हैं और बलूचिस्तान जो कि अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा है और पाकिस्तानी फ़ौज जैसी कि उसकी रेपुटेशन है, अत्याचारी, दमनकारी, निहत्थे लोगों को पीटना और फिर जब पिट जाए तो उसके बाद झूठे-झूठे नंबर फैलाना और ये दिखाने की कोशिश करना कि भैया बहुत बहुत झंडे गाड़ के आए हैं, जबकि हकीकत ये हो कि पाकिस्तानी सोल्जर, पाकिस्तानी सैनिक जान बचाकर इसी तरीके से भागने की वहां से कोशिश कर रहे हो कि बस इस बार बच जाए बलोच लड़ाकों से। तो बात कर रहे हैं हकीम, बहुत बहुत स्वागत है, टाइम आपने निकाला। कोई बात नहीं, शुक्रिया आदित्य मुझे लेने के लिए अपने शो में। थैंक यू। पहले आप मुझे ये बताइए, मैं अलग अलग सोर्सेस से पता करने की कोशिश कर रही हूँ कि बलोच फाइटर्स को कितना कैजुअलिटी है, पाकिस्तान की फौज को कितना कैजुअलिटी है। तो कुछ डेटा कहता है कि 90 से ज्यादा जो फाइटर्स हैं, बलोच फाइटर्स, पाकिस्तानी फौज ये क्लेम कर रही कि उसने मार दिया, उसके तो सिर्फ 10 ही लोग जो हैं, 10 ही हुँ। सैनिक जो हैं वो उसके मारे गए। वहीं दूसरे सोर्सेज इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट नंबर देते हैं। तो क्या सिचुएशन है बलूचिस्तान में? ये जो मल्टी सिटी अटैक्स हुए हैं, कई शहरों को निशाना बनाया गया है, बहुत ही वेल कोऑर्डिनेटेड तरीके से इसे अंजाम दिया गया है। क्या सिचुएशन है, ग्राउंड की सच्चाई क्या है? तो थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अपने शो में लेने के लिए आदित्य। तो ऑलवेज। अभी ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि कल बलूचिस्तान के जो सो कॉल्ड चीफ मिनिस्टर है सरफराज बुगटी, वो क्वेटा पहुंचा और वहां पहुंचकर रो रहा था। ये वही सरफराज बुगटी है जो सम टाइम अगो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता था कि ये बलोच सरमाचार जो है आके क्वेटा में मुझसे मुकाबला करें, आए जो है हम उनके सामने उन्हें लड़ाई सिखाएंगे, उन्हें जंग सिखाएंगे। जब वो क्वेटा पहुंचे तो हमने देखा कि सरफराज बुगटी रो रहे थे। लाइक रोना, इमोशन शो करना, इट्स नॉट बैड, बट यू आर द चीफ मिनिस्टर, यू हैव द होल सपोर्ट फ्रॉम द पाकिस्तानी मिलिट्री। जितना आप चाहो और उससे बढ़कर वो आपको सपोर्ट करते हैं। पहली बात तो ये कि सिचुएशन यहाँ से वाज़ेह हो जाती है कि पाकिस्तानी, और अगेन सरफराज बुगटी के जो टीयर्स थे, पीपल माइट से वो क्रोकोडाइल टीयर्स थे, या उन्हें हमदर्दी होगी उन सोल्जर से, या जो पाकिस्तानी जवान मारे गए हैं उनसे, या जो ज़ख्मी हुए हैं उनसे। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिंपली ये देख रहा था कि दे आर लूज़िंग इट। उनके हाथ से बलूचिस्तान तो पहले ही निकल चुका था, पर जो अब उनका प्रोपेगेंडा है वो भी एक्सपोज़ हो रहा है। तो कमिंग टू योर क्वेश्चन, बलूचिस्तान में जो कल तकरीबन बलूचिस्तान के टाइम के सुबह 5 बजे के करीब से बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक बहुत ही इंटेंस जो है अटैक्स शुरू किए थे थ्रू आउट बलूचिस्तान, जिसमें क्वेटा जो ऑब्वियसली कैपिटल है बलूचिस्तान का, जहां पाकिस्तानी फौज और जो है आप कह सकते हैं एफसी और जो है पाकिस्तान के जो सूबाई जो मिनिस्ट्री है सब वहाँ रहती हैं। और उनका हमेशा दावा ये रहा है कि क्वेटा जो है वहाँ पे फिर रेड जोन है, वो बहुत ही महफूज है। तो क्वेटा को निशाना बनाया गया है। क्वेटा को ना सिर्फ कल निशाना बनाया गया, बल्कि अब तक क्वेटा में जो बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं, जो बलोच एरियाज़ हैं, वो अभी भी बलोच लिबरेशन आर्मी के फ्रीडम फाइटर्स के कंट्रोल में है। इसी तरह नोशकी जो है, नोशकी मुकम्मल बलोच लिबरेशन आर्मी के जो है फाइटर्स के कंट्रोल में है। दालबंदेन में जो है लड़ाई जारी है। और आप ग्वादर में, अभी मैं आपसे जो जस्ट इस इंटरव्यू से पहले एक ट्वीट देख रहा था, वहाँ पे 3 एक्सप्लोजन्स सुने गए हैं, जो कल के जो है लड़ाई को बयाँ करती है। इसी तरह पंजगूर है और दीगर केज के इलाके हैं या बलूचिस्तान में जहाँ-जहाँ पर बीएलए ने कल अटैक किए थे, वहाँ पे बहुत से इलाकों में अभी भी बीएलए के सरमाचार बहुत ही स्ट्रॉन्ग और जो है कॉन्फिडेंट जो है एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और वो अब विजिबल हैं। वो पाकिस्तान ने अब ये कहा, जैसे कि आपने कहा कि 90 प्लस, अभी एक और स्टेटमेंट उनका 130 तक उन्होंने बलूच फ्रीडम फाइटर्स को मार दिया है। मैं तो दूसरी कोई कम पाक बोल रही हूँ। जी, जी, जो कोई पाकिस्तानी एक जर्नलिस्ट का कल मैं तज्ज़िया सुन रहा था, एनालाइज़ कर रहे थे, तो कह रहे थे, "आप कह रहे हो कि आपने 100 प्लस मार दिए हैं, आपके पास इंटेलिजेंस थी, उसके बावजूद भी 100 प्लस अगर आपने मारे हैं और लड़ाई जारी है, तो कितने लोग आए थे?" एक तो बहुत बड़ा सवाल ये है कि हाउ मेनी वर देयर? हाउ मेनी फ्रीडम फाइटर्स हैव एंटर्ड यस्टरडे इन बलूचिस्तान? सो इट इज़ सॉरी टू आई एम यूजिंग दिस वर्ड, बट इट्स बुलशिट कि 90 या 100 प्लस लोगों को मारा गया है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने अब तक जो स्टेटमेंट दिया है, उसके हिसाब से उनके
1 दर्जन से भी कम लोग मारे गए और उनमें जितने भी लोग जिन्होंने शहादत जो मार्टरडम अकॉर्डिंग टू देम एम्ब्रेस किए, उनमें मोस्टली उनके ऑब्वियसली जो एक सुसाइड स्क्वाड है बलूच लिबरेशन आर्मी का, जो मजीद ब्रिगेड है, जिनका मोस्टली काम होता है ऑब्वियसली अटैक में अपने जो साथीज़ हैं उनको उस जगह तक पहुँचाना या फिर खुद को उड़ा देना या जैसे गाड़ियों में बम रखकर खुद को उड़ा देना ताकि वो दूसरे जो उनके दीगर जो फाइटर्स हैं वो कैंप्स में घुस सकें या जो है वो सिटियों में जाते हैं जैसे, तो मोस्टली इस तरह के वाक़ये हुए हैं। अब कुछ ऑब्वियसली कैजुअल्टीज़ आप लड़ रहे हैं, कल से लड़ रहे हैं, 35 आवर हो चुके हैं। कैजुअल्टीज़ आर पार्ट ऑफ ऑब्वियसली द वॉर एंड बलूच लिबरेशन आर्मी और फॉर दैट मैटर कोई भी बलूच आज़ादी पसंद जो जंगी तंज़ीम है, हमने हमेशा देखा है कि एट द एंड ऑफ द डे जो नंबर मैच करते हैं, उनके नंबर हमेशा फैक्चुअल होते हैं, कंपेयर टू व्हाट पाकिस्तानी डीजीआईएसपीआर कहता है या पाकिस्तानी मीडिया कहता है। बलूच लिबरेशन आर्मी के मुताबिक उन्होंने जो अब तक उनका हमला जारी है, 35 आवर्स हो चुके हैं, व्हाइल वी आर टॉकिंग, दिस अटैक इज़ ऑनगोइंग और लगता नहीं है कि अभी बहुत जल्द कंटेन हो भी सकता है। तो एक तो ये है कि जंग जारी है। बलोच लिबरेशन आर्मी के मुताबिक उन्होंने पाकिस्तानी जो है फ़ोर्सेस को 100 एंड प्लस उनकी कैजुअल्टीज़ हुई हैं, जो पाकिस्तानी फ़ोर्सेस हैं उन्हें मारा है। और कल जो है जब ये अटैक हुआ था तो एक असिस्टेंट कमिश्नर और एक डिप्टी कमिश्नर को जो है उठाया गया था। उन्हें बलोच लिबरेशन आर्मी ने इसलिए जो है रिलीज़ कर दिया है। वो अगेन बलोच लिबरेशन आर्मी या कोई और बलूच तंज़ीम दे फॉलो द इंटरनेशनल नॉर्म्स, दे फॉलो द जंगी कवानीन जो वार के जो लॉज़ हैं तो वो फॉलो करते हैं। अगर कोई शख्स बलूचों को नुकसान देने में मुलविस नहीं है या वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बलूच नेशनल कॉज़ के खिलाफ काम नहीं कर रहे, इवन दो दे आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, वो उन्हें रिलीज़ कर देते हैं। इसी तरह कल जो है एक पॉलिटिशियन को उठाया था, नॉट उठाया था, वो जब उन्होंने नाकाबंदी की थी तो वो वहीं खड़े थे तो उन्हें इंट्रोगेट किया गया, फिर उन्हें छोड़ दिया गया। सो दीज आर द सिचुएशंस एंड एट द मोमेंट there is a lot of many areas are under BLA's control. सुबह से हमने देखा है कि क्वेटा में, नोशकी में, दालबंदेन में और ग्वादर में पाकिस्तानी मिलिट्री की जो है हेलीकॉप्टर्स हम देख रहे हैं कि फिजाओं में फिर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी तरह इस हमले को कंटेन करें। और दूसरी जानिब जो है एज यूजुअल द प्रोपेगेंडा विंग जो है पाकिस्तानी मिलिट्री का, जो डीजीआईएसपीआर है या जो उनका सोशल मीडिया है, हमने देखा है कि कल रात को सरफराज रो रहा था, आज सुबह आके कहता है कि जी एवरीथिंग इज डन एंड डस्टेड, हमने जो है कंटेन कर दिया है। बट अगेन जब हम सोशल मीडिया को देखते हैं, पीपल आर एक्चुअली यू कैन सी द बलूच पीपल विद द बलूच सरमचार, सो दिस इज द रियल सिचुएशन। जी अभी आप डीजीआईएसपीआर की बात करते हो तो मुझे मुस्कुराहट आई, आपको लगा होगा जी वो बिल्कुल भी बलूचिस्तान या बलूचिस्तान के जो फाइटर्स हैं उन पर डायरेक्टेड नहीं थी। हम्म, वो जो आपने अभी डीजीआईएसपीआर बोला तो मुझे हंसी, तब से मैं ये सोचू जब आप बता रहे हैं कि ये डीजीआईएसपीआर काम पे लगा है, पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा चालू हो गया है कि भाई हमने 90 प्लस 130 जो है मार दिए बलोच फाइटर्स। तो मेरे जहन में जानते क्या आ रहा था, दो बातें आ रही थी। एक, अभी ये ऑपरेशन सिंदूर पर मुफ्त का झूठ बोलते फिरते हैं, खैर झूठ बोलने में तो ये एक्सपर्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कहीं से नंबर ले आए हैं 7-0, 7-0 इनके खिलाफ है, इनफैक्ट इनके खिलाफ 11-0 है। तो ये 7-0 का गाते फिरते हैं कि अरे हमने भारत का ये कर दिया, हमने भारत के खिलाफ वो किया। लेकिन आप ऐसी आर्मी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं जिसने इतनी सारी जंगें भारत के खिलाफ हारी हैं? आप लगा लीजिए आजाद होने से लेके 65, 71, 99, फिर भी ये क्या बताते फिरता, अरे हमने सब जंगें जीती। 71 में इनकी 93,000 पतलूनें उतर गई, उसके बाद इनको हम शर्म नहीं आती है। हमने पाकिस्तानी पढ़ा हुआ है स्कूलों में, सो मैं जानता हूँ हाँ, तो पाकिस्तान क्या वो पढ़ा सारी था जगह, आपने? हाँ वो सब जीत चुका है। वो अब वो 93,000 बिल्कुल। पतलूनें जो उतरी थी वो किसकी उतरी थी? मतलब ऐसा कोई व्यक्ति, मतलब मुझे कई बार मैं यकीन नहीं कर पाती हूँ कि झूठ बोलने में कितने, मतलब कितनी बेशर्म कौम है कि सारे हिस्टोरिकल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद ये पढ़ाते हैं कि हमने भारत को हराया है। तो मैं समझ सकती हूँ कि बलोच फाइटर्स को तो ये किस तरह से ट्रीट करते होंगे। और वो एक ऐसा देश जिसका जनरल खुद को फील्ड मार्शल, जो कि फील्ड मार्शल है,
फील्ड मार्शल बना लेता है, पिटने के बाद फील्ड मार्शल बना लेता है। और अब ये क्लेम कर रहे हैं कि जी हमने इतने बलोच फाइटर्स को मार दिया। तो मैं मान सकती हूँ जो आप बातें बता रहे हैं ना, लोगों को ये कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए, लोगों को ये पता होना चाहिए कि कितनी बड़ी झूठ बोलने में ये जो फौज है, पाकिस्तानी फौज, जो कि इंडस्ट्री एक्चुअली बिजनेसेस करती है, दुनिया भर में कोई फौज बिजनेस नहीं करती, ये दुनिया की एकमात्र ऐसी फौज है जो बिजनेस करती है, हर चीज इसके लिए बिजनेस है। वो फौज की हम यहाँ पे बात करें, अभी क्या हालात है हकीम। और मैं ये भी चाहती हूँ कि जो मुझे याद है जब लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी, काफी लंबा अरसा हो गया, इन्होंने जो पॉलिटिकल मूवमेंट थी उसको क्रश कर दिया था इन्होंने कंप्लीटली। और उस मूवमेंट को क्रश करने के बाद अभी जो तमाम लीडर्स थे, मारंग बलोच और इन सबको जेल में डाल दिया। अभी अभी ग्राउंड पर क्या सेंटिमेंट? अ, एक तो बिल्कुल पाकिस्तानी मतलब दुनिया में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो ब्रिटिश एम्पायर ने किया, जिसके विक्टिम थ्रू क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इंडिया सबसे ज्यादा रहा है। और एक हिस्टोरिकल जो बलूच स्टेट था, जो पाकिस्तान के बनने से पहले पाकिस्तान के या इंडिया के एक्चुअली टूटने से पहले आप कह सकते हैं। और जो बलोचों की जो तारीख है वो 300 साल एक स्टेट की थी, कलात स्टेट पे वो रूल करते थे, जब पाकिस्तान जैसी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। ऑब्वियसली देवर हिंदूज, देवर मुस्लिम्स, एंड देन विद इन देम वहाँ पे दीगर कौमें थी। मतलब हिंदुओं में जैसे आपके बहुत सारे डिफरेंट कॉम्स हैं, या जैसे मुसलमानों में होते हैं। बट देन अगेन ऑल ऑफ अ सडन पाकिस्तान और मुसलमान एक कौम बन के उभरा। या पाकिस्तान अरब मुल्क में जाके कहें कि हम और आप एक कौम है, अरब इनको जूतों से मारेंगे। पाकिस्तान जो है हिस्टोरिकल जो ईरान है, एक मतलब तारीख रखता है, पर्शियन एम्पायर है, जाके वहां पे कहें कि भाई पंजाबी और जो है मुसलमान और जो है पर्शियन दोनों एक कौम है, वो भी उनको चप्पल मारेंगे। इसी तरह जो उनका बहुत ही करीबी अलाई कभी कभार बनता है तुर्की, वो भी उनको जो है चप्पलों से मारेंगे, क्योंकि हर कौम अपनी तारीख को तारीखी एतबार से देखता है। पाकिस्तान तो झूठ का पुलंदा है, वो दुनिया को पता है। लेकिन जब बात आती है कि ग्राउंड में अभी, जैसे कि आपने कहा, जो आपका सवाल है, बलूच जो मूवमेंट है, देखें पाकिस्तान ने सिंस डे वन बलोच इशू को एज अ पॉलिटिकल इशू कंसीडर नहीं किया है। जब उन्होंने बलूचिस्तान पे कब्जा किया है इन 1948 अप टिल टुडे, वो हमेशा ये कहते हैं कि ये एक सिक्योरिटी मसला है। वो हमेशा ये समझते रहे हैं कि वो बलूचिस्तान को कंटेन कर सकते हैं। अब बलूचिस्तान को कंटेन करने या उस मसले को काबू में लाने के उनकी सबसे बड़ी जो पॉलिसी, और एक ही पॉलिसी है, मिलिट्री पावर। जो है जंग के तौर पर लोगों को जो है मारना, उन्हें डराना, धमकाना। सबसे बड़ी वजह ऑब्वियसली यही है कि बलूचिस्तान एक बहुत बड़ी सरजमीन है, जिस तरह मतलब बलोच कौम फिर छोटे-छोटे हिस्सों में दीगर इलाकों में फैली हुई है, गिवन द नंबर एंड द लैंड। तो पाकिस्तान हमेशा यही समझता रहा है कि शायद एक इलाके में हम कुछ करेंगे तो दूसरे इलाके को पता भी नहीं चलेगा। और ऐसा होता रहा हिस्ट्री में अप टिल, आपको पता है, 1970s जो बलूच इंसर्जेंसी या बलूच स्ट्रगल रहे, वो लिमिटेड एरियाज में रहे। बट आफ्टर 2000 बलोचों की जो अपराइजिंग है वो ओवरऑल बलूचिस्तान में दिखाई देती है, या बलोच दुनिया में कहीं भी हों, वो अपने मूवमेंट से रिलेट करते हैं। तो अभी जो हमने देखा था, जैसे बलूच यकजहती कमेटी जिस तरह से वो उभर कर सामने आए थे, वो भी अगेन अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ पाकिस्तानी स्टेट अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर मारंग बलोच, डॉक्टर सबिया बलोच, बीबो बलोच, सम्मी दीन बलोच, सबकतुल्ला शाहजी, गुलजादी, और देयर मैनी मोर, जिन्होंने पीसफुल तरीके से लोगों तक अपनी बात पहुंचाई। पीसफुल तरीके से वो जो है एहतजाज कर रहे थे, लोगों से कह रहे थे कि पाकिस्तान हमारे हुकूक जो है वो नहीं दे रहा, पाकिस्तान हमारे लोगों को जिबरी गुमशुदा कर रहा है, उन्हें मार रहा है, उनकी नस्ल, हम एक किस्म से एक से जेनोसाइड, वो ये कह रहे थे कि बलूचिस्तान में एक जेनोसाइड हो रहा है। तो पाकिस्तानी रियासत जो है वो ऑब्वियसली बलोच यकजहती कमेटी की लीडरशिप जो थी, उनके मोराल देखकर उनसे डर गई। उनका जो एक आप कहते हैं कि जिस तरह से वो मूवमेंट पॉपुलर हुई है, नॉट ओनली इन बलूचिस्तान, बट हमने देखा है कि पूरे इन दिस रीजन, एंड देन इट वाज गेनिंग इंटरनेशनल सपोर्ट। डॉक्टर मारंग बलोच जो है अभी जो रिसेंटली नोबेल पीस अवार्ड में उनमें एक नॉमिनेटेड पर्सन थी। सम्मी दीन बलोच को इंटरनेशनली हमने देखा है, आयरलैंड में उन्हें फ्रंट लाइन डिफेंडर का ह्यूमन राइट्स अवार्ड मिला है। और डॉक्टर मारंग बलोच जो है खुद नॉर्वे गई थी अटेंड करने सम इवेंट्स
कंट्रीज जो ह्यूमन राइट्स पे बेस्ड है। तो ये सब चीजें पाकिस्तानी स्टेट को डराती हैं। जब उन्होंने ये सब देखा तो उन्हें लगा ओके, हम अगर डॉक्टर मारंग बलोच को, बीवाईसी को, इन इन एक्टिविस्टों को, इन लीडर्स को, जो यंग लीडरशिप है बलूचिस्तान की, इनको खामोश कर देंगे तो हो सकता है हम बलूचिस्तान को खामोश कर देंगे, हम बलूच मूवमेंट को खामोश कर देंगे। अभी डॉक्टर मारंग बलूच या उनके साथ जो दीगर लोग हैं, वो तो लास्ट ईयर से ही पाकिस्तानी फोर्सेस के जो है ज़ेर हिरासत हैं, उन्हें जेल में डाला गया। उनके खिलाफ एक केस भी अभी तक जो है उन्हें जब वो ट्रायल में ले जाते हैं, उनके खिलाफ एक भी केस में वो प्रूफ दे नहीं सकते, सबूत ही नहीं है। तो उन्हें तो बिल्कुल रोका गया है कि उनकी आवाज़ को दबाई जाए। लेकिन बलोच कौम आज भी सड़कों पर है। बलूचिस्तान में आज भी एहतजाज हो रहे हैं। बलूचिस्तान में अब ग्वादर, क्वेटा, कराची या फिर बलोच जो है इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सीपेक रूट पे रोज़ाना प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इस दौरान बलूचिस्तान से जो है अराउंड 8 और 9 जो है बलोच फीमेल्स को जो है अबडक्ट किया गया है। बहुत सौ को जो है 1 या 2 को रिलीज़ कर दिया गया, लेकिन बाकी अभी तक उनके कस्टडी में। उनमें जो है एक औरत जो है 8 मंथ प्रेग्नेंट थी, जिसे पाकिस्तानी स्टेट ने अबडक्ट किया है, अरेस्ट नहीं किया है, इल्लीगली डिटेन किया है उन्हें। और उनके साथ ऑब्वियसली वो सिर्फ अबडक्ट नहीं हुई है, उनका अनबॉर्न चाइल्ड वो भी अबडक्ट हुआ है। तो सिचुएशन यहाँ पर है, जो पॉलिटिकल एक्टिविज्म है, जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है, पाकिस्तान उसे आगे आने नहीं दे रही। एज अ रिजल्ट, और एंड अगेन नॉट एज अ रिजल्ट आई वुड से, क्योंकि ये जो है दो डिफरेंट ऑल टुगेदर वे ऑफ एक्टिविज्म है। लेकिन पाकिस्तान ने उन लोगों के लिए जो है ना, जो शायद पीसफुल रहकर अपनी एक्टिविज्म कर सकते थे, उन्हें बीवाईसी में एक ऐसा प्लेटफॉर्म नजर आया था कि वो कहते हैं हाँ, हम यहाँ रहकर अपनी आवाज बुलंद करते हैं। अगर वो देख रहे हैं कि बीवाईसी की लीडरशिप महफूज नहीं है, बलोच औरतों को आप लापता करोगे, अबडक्ट करोगे उनके, और मतलब पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, वी ऑल नो दे आर नॉट ह्यूमन, दे आर एनिमल्स, दीज मिलिट्री मैन। उन्होंने जो बांग्लादेश में किया है, जो वहाँ की औरतों के साथ किया है, वी obviously the Baloch nation is concerned about the not only the safety of these women but also उन्हें पाकिस्तान जो है एज अ उनके साथ सेक्सुअली असॉल्ट कर सकता है, उन्हें रेप कर सकता है, विच इज अ वेरी पॉसिबल थिंग फॉर पाकिस्तानी मिलिट्री टू डू। तो पॉलिटिक्स पाकिस्तान को कभी भी समझ नहीं आता। पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स है वो एक तरह की है, जो आपको आर्मी कहेगा आप वो कहीं करेंगे, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप चाहे जितने भी पॉपुलर हो। इमरान खान इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ टुडेज एरा, कि उन्हें ऑब्वियसली फौज ही लेकर आई थी, फौज के सपोर्ट से आए थे, बट ही गार्नर्ड अ लॉट ऑफ सपोर्ट विद इन द यूथ ऑफ पाकिस्तान। जो अगेन व्हेन आई से यूथ ऑफ पाकिस्तान, I'm not counting Balochistan because Balochistan has never been a part of Pakistan. We are a colony. We have been occupied. But in proper Pakistan, इमरान खान की बहुत बड़ी सपोर्ट थी। हालांकि अगर आप एक ऑनेस्ट ओपिनियन पोल कराएं बिटवीन द फील्ड मार्शल एंड इमरान खान के सपोर्टर ज्यादा होंगे। तो दिस इज व्हाई, by big margin. बिल्कुल, बिल्कुल, दिस इज़ व्हाई व्हाट पाकिस्तान इज़ डूइंग। अभी मैं आज सुबह देख रहा था, वो उनके आई थिंक ही इज़ द आईटी मिनिस्टर अताउल्लाह तारर, व्हाटएवर हिज नेम इज़, वो कह रहा था, किसी ने ट्वीट किया था अबाउट कि वो कह रहे हैं कि हमने बलोच समाचारों को मार दिया है, फाइटर्स को। तो वो आके कहता है कि वो किसी लेडी ने कुछ तो ट्वीट किया था कि मतलब ये झूठ है या मिस इन्फॉर्मेशन है, अभी जंग। तो वो उनको आके इन अ वे थ्रेट कर रहे हैं कि आई एम गोइंग टू केस अगेंस्ट यू। और अगेन आज के दिन जब सरफराज बुगटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जब वो कह रहे हैं कि एज अ स्टेट वी आर वेल कैपेबल टू tackle these Baloch armed militants, Baloch organizations, then again they sit and they threat, their threat are directed to the families, कि अगर आपने हमें नहीं बताया कि आपके फैमिली में कोई सरमचार है, या हमें पता चला कि आपके फैमिली का कोई बंदा शहीद हुआ है, हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। मतलब इट्स जस्ट अ मिजरेबल सिचुएशन। और पाकिस्तानी स्टेट टेक्निकली वो अगेन वो अपने फोर्स को मोराल बुलंद करने के लिए, पंजाब के अवाम का मोराल बुलंद करने के लिए झूठ बोलते रहते हैं, बट दे हैव लॉस्ट द वॉर इन बलूचिस्तान एंड दैट्स द रियलिटी। आप जो भी कहते हो कि वो लड़ाई हार चुके हैं, तो इसका आधार क्या होता है? वो कौन-सी बातें हैं जो ये बताती हैं कि भाई अब बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है? सी
पाकिस्तान का जो मिलिट्री बिलियंस ऑफ डॉलर्स उस पे खर्च होते हैं, और उस बिलियंस ऑफ डॉलर के खर्चे के बाद जो लाखों की तादाद में उनकी मिलिट्री है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है बलूचिस्तान में मौजूद है। बलूचिस्तान के जो है, मैंने जैसे कहा, एरियाज़ जो हैं वहाँ पे छोटे-छोटे कस्बे, गाँव, या ऑब्वियसली जो शहर भी हैं, वो इतने बड़े शहर नहीं हैं। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि बलूचिस्तान के किसी एक भी शहर में जो पॉपुलेशन ऑफ द पीपल है वो करोड़ों में होगी। दैट्स नॉट द केस। सो इतने छोटे पॉपुलेशन के जो है शहरों में, जहाँ पे आपके हज़ारों की तादाद में आर्म्ड मैन हैं, जहाँ पे आपके फौजी हैं, जहाँ पे आपके कैंप्स हैं, जहाँ पे आप लोगों को टार्चर करते हो, जब सिविलियंस को उठाते हो, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को, उसी इलाके में जब बकौले फील्ड मार्शल के, द टोटल नंबर ऑफ द बलूच फ्रीडम फाइटर इज़ 1500, ठीक है? उनमें से 100 के 150 के करीब उन्होंने कल से आज तक मार दिए, और इसमें जो है वो सब बलूच तंज़ीमों को मिला रहे हैं। तो बीएलए की तादाद कितनी होगी? अगर उनके नंबर को मान के चलें, तो अगर आपसे 1000 बलोच बंदूक बरदार नहीं संभल रहे, जब वो आते हैं तो आपके फौजी अपने इलाके छोड़कर भाग जाते हैं। कल के न्यूज़ से एक बात सामने आई है, जो पुलिस वहाँ पे एहलकार थे क्वेटा में, वो कह रहे हैं जब सरमाचार आगे बढ़ रहे थे टुवर्ड्स अ मिलिट्री कैंप और अ पोस्ट, तो मिलिट्री वालों ने और एफसी पर्सनल ने पुलिस को आगे किया और खुद छुप गए। Uh, you know uh, this is how we can see कि उनमें लड़ने की हिम्मत नहीं है when it's come to the fight between Baloch Sarmachars and the Pakistanis। and unfortunately हम बहुत दफा ये कहते आए हैं कि मतलब वो पाकिस्तानी स्टेट के पास एक बहुत बड़ा ताकत वो ये है कि उनके झूठ, मतलब उनका मीडिया पावर, वो एक रियासत है, वो कर सकती है। लेकिन जितने भी छोटे लेवल पे हम बलोचों की तरफ से वीडियोस देखते हैं, अगर आप कभी बलूच समाचार जो शेयर करते हैं आप देखें, तो उनमें अक्सर ये दिखाई देता है कि अगर पाकिस्तानी फोर्सेस पर अटैक होता है, बजाय लड़ने के, वो भागते हैं। आप दिस इज़ योर जॉब, यू आर पेड फॉर इट, कि आप लड़ें। तो ये चीज़ दिखाता है कि उनमें वो कैपेबिलिटी नहीं है। हाँ, उनके पास नंबर बहुत हैं, उनके पास बलोचों से बेहतरीन असला है, उनके पास जो है ड्रोन्स हैं, उनके पास गनशिप हेलीकॉप्टर्स हैं, उनके पास बेहतरीन जो है गाड़ियाँ हैं, लेकिन बलोचों के पास जो है दे हैव द विल टू फाइट, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारी जो ज़िंदगी है विद इन पाकिस्तान, इट्स मिज़रेबल, इट्स कंपेयर्ड टू डेथ, उनकी ज़िंदगी ज़्यादा ख़राब है, वहाँ के आम लोगों की। तो तभी बलोच उस जज़्बे के साथ आगे बढ़ते हैं कि भई अगर मैं मर भी जाऊँगा तो माय नेशन विल रिमेंबर मी। और पाकिस्तानी जो फ़ोर्सेस हैं, दे आर फाइटिंग टू गेट पेड। वो एक ऑब्वियसली जो किसी भी एक रेगुलर फ़ोर्स होती है, उसके फ़ौजी जो होते हैं उन्हें पैसे मिलते हैं, मंथली सैलरी एंड ऑल, बट बलूच सरमचार दे आर अ वॉलंटरी फ़ोर्स। वो ऐसा नहीं है कि आप किसी को पैसे दे रहे हो, या फिर कोई रिलीजियस इस तरह के सेंटिमेंट है कि मर गए तो जन्नत में जाओगे। दिस इज़ नॉट, हम्म। बलोच आर वेरी सेक्युलर पीपल, एंड आल्सो ऐसा कभी नहीं हुआ कि लेट्स से एक बलूच सरमाचार जो जंग लड़ रहा था, बलूच फ्रीडम फाइटर, जब वो मारा जाता है, शहीद होता है, तो फिर उसके फैमिली को हजारों करोड़ों लाखों रुपए दिए जाते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग द बलूच कैन अफोर्ड एनी वे, बट the will the Baloch has, and they see the operation। this is why we can tell के कल जो हुआ है, मतलब इतने जुल्म के बाद, कल जब सरमाचार बलूचिस्तान में पहुंचे हैं तो लोग उन्हें खाना दे रहे थे, लोग उन्हें जो है उनसे बगलगीर हो रहे थे, गले मिल रहे थे। जब पाकिस्तानी फोर्सेस बलूचिस्तान के किसी शहर में जाती है तो लोग भाग जाते हैं, लोग उनसे दूर हटते हैं, क्योंकि उन्हें पता है दे आर गोइंग टू किल अस, दे आर गोइंग टू अबडक्ट अस, दे विल इवन रेप आवर डॉटर्स। सो ये बहुत बड़ा डिफरेंस, और ये दिखाता है जब लोग बलोचों के साथ हैं, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान बजोर ताकत तो ऑब्वियसली कितने दिनों तक रखेगा, रख सकता है, बट दे डोंट हैव अ सिंगल परसेंट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द बलूच मासेस। हम्म। अब तो पाकिस्तान ने नया रोना शुरू किया है ना। अब तो पाकिस्तान कह रहा है कि भाई ये जो बलोच फाइटर्स हैं, वो तो कहता है बलोच टेररिस्ट। तो कहता है ये जो हैं, इन्हें भारत स्पॉन्सर करता है, ये भारत के साथ मिले हुए हैं, इन सब के पीछे भारत है। ये पाकिस्तान कह रहा है ये भारत कर रहा है और हम भारत को एक्सपोज करेंगे। तो जो अपने आप में हंसी आती है, एक ऐसी कंट्री जो खुद टेरर की सबसे बड़ी स्पॉन्सर रही है भारत के खिलाफ,
वो एक फ्रीडम स्ट्रगल को, बलोचों के फ्रीडम स्ट्रगल को भारत स्पॉन्सर्ड बताती है। मतलब बलोचों को लेके उनकी समझ कितनी है, ये इससे पता चलता है। तो इस पे एक चीज मैं कहूंगा, अगेन बलूच डोंट केयर पाकिस्तान क्या कहता है। बल हमें मतलब पाकिस्तानी रियासत बलोचों को, बलोच सरमाचारों को फितनतुल हिंदुस्तान या और लफ्जों से बुलाता है, या जो है ऑब्वियसली इंडियन बैक्ड जो है ऑर्गेनाइजेशन कहता है, वी डोंट केयर। we are waiting for India to actually support us. एंड दिस इज लाइक एक मैं अगर इस पे ऑनेस्ट ओपिनियन दूं, इंडिया को चाहिए कि वो एक फॉरेन पॉलिसी डायरेक्ट करे टुवर्ड्स बलूचिस्तान। वो अगेन आज भी जो है इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री का जो स्टेटमेंट था, ऑब्वियसली दे जस्ट सेड यू नीड टू फोकस विद इन, बट इंडिया एटलीस्ट शुड नो दैट बलूचिस्तान इज नॉट विद इन पाकिस्तान। हिस्टोरिकली बलोचों के हिंदुस्तान के साथ हजारों सालों के ताल्लुकात हैं। नॉट ऑब्वियसली द current scenario, but Baloch and this, when it was obviously Bharat, when it was Hindu, nowhere to see in, the what you call it, the different between Pakistan, Bangladesh, or any other region. It was just one India. There was Balochistan, there was, Afghan people, but and historically these people were dealing with each other. तो बलूचिस्तान के हवाले से इंडिया को चाहिए, खासकर इंडिया को चाहिए, उसकी एक बहुत बड़ी रीजन ये है कि जब 1947 को पाकिस्तान बना था, वो इंडिया को तोड़ के बना था। इन अ वे पाकिस्तान हिंदुस्तान का वो शरारती बच्चा है जिसे इंडिया को चाहिए वो कंट्रोल करे। अब देखते हैं ना कि घर में जब कोई बच्चा शरारती होता है तो बाप आके उसके चपड़े लगाकर उसे जो है बिठाता है, तब वो जाकर बैठता है और सुनता है। पाकिस्तान वो बच्चा है। पाकिस्तान अब मतलब वो कहते हैं कि वो खुद को कभी गौरी बताते हैं, खुद को कभी जो है मुगल बताते हैं, खुद को कभी जो है, मैंने जैसे पहले कहा, पर्शियन बताते हैं या अरब बताते हैं। ये जाएं वहां पे वो इनको मार के भगाएंगे कि आप हो कौन, आप मुसलमान हो ठीक है, लेकिन आप अरब नहीं हो, आप जो है मुगल नहीं हो, आप जो है तुर्क नहीं हो। तो पाकिस्तानी जो है एक गलत फहमी है। पाकिस्तान बाय इन इटसेल्फ वो तो एक गलत फहमी है। तो इंडिया को चाहिए एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी बनाए जो 1948 के जो पहले का बलूचिस्तान था, जो 11 अगस्त को जो है बलूचिस्तान आजाद हुआ था, जब ऑब्वियसली ब्रिटिश एम्पायर वाज लीविंग द रीजन, उस फॉरेन पॉलिसी के तहत बलूचिस्तान के मसले को इंटरनेशनली रेज करे। अब तक इंडिया ऑब्वियसली, अगेन आई नो दे माइट हैव देयर ओन रिस्ट्रिक्शंस, बट पाकिस्तान आप पे ब्लेम करता रहेगा। पाकिस्तान आपके जो है मुल्क में अटैक करता रहेगा। वो जो है दहशतगर्दी से कभी पीछे नहीं हटेगा। द बेस्ट way of to end this terrorism is to end Pakistan। अगेन मैं जब कहता हूँ एंड पाकिस्तान, आई डोंट मीन जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं, जो अवाम रहते हैं, उन्हें खुदा ना ख्वास्ता मार दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, बट नो, वहाँ पे हिस्टोरिकल नेशंस हैं। सिंध है, सिंध जो है हिस्टोरिकल एक नेशन है, जो हमारे मतलब ये तो बहुत कॉमन से कहते हैं ना लोग, हिंदो सिंध, मतलब वो तो दे गो टुगेदर। फिर आपके पास जो है खैबर पख्तूनख्वा है, उसके एक हिस्टोरिकल रिलेशन अफगानिस्तान के साथ, या वो अपने आप में एक जो है इस नेशन स्टेट बनना चाहते हैं, वो उनकी जो है मर्जी। इवन पंजाब, हिस्ट्री तो पंजाब की है, पाकिस्तान की तो कोई हिस्ट्री नहीं है। मतलब रंजीत सिंह की अगर आप बात करेंगे, अगर आप भगत सिंह की बात करेंगे, यू विल गो टू स्पीक अबाउट पंजाबीज, यू आर नॉट गोइंग टू स्पीक अबाउट अ पाकिस्तान। तो मतलब ये तमाम चीजें हैं जो इंडिया को देखनी चाहिए। एंड देन अगेन बलूचिस्तान एक ऐसा खित्ता है जो ऑब्वियसली वहाँ पे अनरेस्ट है, वहाँ पे जो है वॉर चल रही है, और इंडिया जो है ऑब्वियसली रीजन में एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पर आगे आ रही है। एंड वी आर सीइंग द वर्ल्ड ऑर्डर इज स्लोली बट चेंजिंग। आपने अभी मतलब आप देख रहे हैं जो वेस्ट में हो रहा है, ओवरऑल जो हो रहा है वो फिर आपको हो सकता है, और जैसे हम देख रहे हैं इंडिया जो है ऑब्वियसली बहैसियत डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्सिबल जो है मुल्क, अपने हिसाब से अपनी चीजों को देख रहा है। बट टू काउंटर द टेररिज्म फ्रॉम पाकिस्तान, द बेस्ट पॉलिसी इज आप उन मसाइल को उस तरह हाईलाइट करें जिससे ना सिर्फ ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप सिर्फ ये कहें कि हाँ, वी आर गोइंग टू जस्ट से दिस एंड पाकिस्तान विल बैक ऑफ। पाकिस्तान बैक ऑफ तो नहीं करेगा जब तक पाकिस्तान में जो मिलिट्री है वो
रूल कर रही है तब तक पाकिस्तान विल नॉट चेंज, और उसे रोकने का सबसे बड़ा तरीका यही हो सकता है कि पाकिस्तान को जो है इन अगेन फॉर अस वी डोंट इवन यूज दैट वर्ड कि तोड़ा जाए, बिकॉज़ वी हैव नेवर बीन पार्ट ऑफ द कंट्री, बट सिंध, केपीके, पंजाब, उन्हें अगर जो है अलग किया जाए, इस जो फेडरेशन है उन्हें अपने तौर पर चलाया जाए, देन देयर विल बी अ वेरी गुड बैलेंस ऑफ पावर इन द रीजन, जो अगेन सबसे ज्यादा जो मेरे ख्याल से मैं कहूंगा कि काम करेगा वो इंडिया के फेवर में काम करेगा। आप जो बात कह रहे हैं मैं बात समझ रही हूँ। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि बच्चा है भारत का, शरारती बच्चा नहीं है वो। शरारती तो आपने बहुत हल्का वर्ड यूज कर लिया उसके लिए। हमारे यहाँ हिंदी में बोलते हैं सपूत और कुपूत। तो जो अच्छा बच्चा होता है उसको बोलते हैं सपूत। सपूत, ये कपूत है। हाँ, ये दूसरे वाला है। और हम्म। आपने कहा कि मारना, तो उसको तो पिटने की आदत है। कितनी बार पीटा इंडिया ने, कितनी बार। लेकिन अकल आनी नहीं है ना, क्योंकि अकल है ही नहीं। अकल तब आती है जब अकल होती है। अकल है नहीं तो आप उसको, झूठ बोलने में उसको सिर्फ एक बात पता है, झूठ। पूरी दुनिया में जाके झूठ, हर हार पर झूठ, हर पिटाई पर झूठ। तो झूठ बोलने में वो माहिर है। कभी वो भारत को लेके झूठ बोलता है। अभी तो बलूचिस्तान का जो कॉज है, आपने एक बात की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तो मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे जैसे लोग, आम भारतीय जिनके पास थोड़ा भी बेस है, उन तक मैं आपका जो कॉज है वो पहुंचाती रहूंगी। पहले भी मैंने जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं उनको, उन तक आपकी बात पहुंचाई है। इस बार भी मेरी कोशिश यही रही कि आपकी बात पहुंचाई जाए और आपके माध्यम से सच को सामने लाया जाए कि जो एक के बाद एक 90 से ज्यादा बलोच फाइटर्स को मार दिया, 100 से ज्यादा बलोच फाइटर्स को मार दिया। तो ये जो पाकिस्तानी फौज की कायरता है, ये जो रण छोड़ वाली जो पाकिस्तानी फौज की आदत है, उसका सच सामने लाया जाए। इसीलिए हकीम, आज मैंने आपसे बात की। मैं आपसे एक्चुअली रेयर मिनरल अर्थ, जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उन पर भी बात करना चाह रही थी, लेकिन वो फिर कभी के लिए मैं रखती हूँ, जी जी क्योंकि बिल्कुल। जो लोग हमें देख रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि पाकिस्तान बलूचिस्तान के पीछे क्यों है। क्योंकि वहां पर पैसा गड़ा हुआ है, वहां पर वो मिनरल्स गड़े हुए हैं जिनका तोहफा लेकर पहुंचा था ना फील्ड मार्शल हम्म। डोनाल्ड ट्रंप के पास, वो गड़ा हुआ है। और इसीलिए पाकिस्तान जो है बलूचिस्तान को किसी भी कीमत पर खुद से अलग होने नहीं देना चाहता है, और तो चाहे झूठ के माध्यम से दुनिया को वो बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हकीम, मेरे जैसे लोग सपोर्ट थैंक करते यू। रहेंगे बलोच मूवमेंट को। थैंक यू सो मच। बलोच फाइटर्स लड़े, खूब लड़े, और जो उनका हक है वो पाकिस्तानी फौज को पीट पीट कर जरूर सबक सिखाएं, क्योंकि जरूरी होता है। अगर अत्याचार की हर हद पार कर ली जाए तो जवाब देना जरूरी होता है, और बिल्कुल। वो जवाब बलोच फाइटर्स जो है वो दे रहे हैं। तो धन्यवाद। आप अपना ध्यान रखिए और आगे भी हमारी मुलाकात होती रहेगी, इस वादे के थैंक यू साथ। अदिति। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। बाय। थैंक यू। बाय।